हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ ओम और इस लेक्चर से हम लोग हमारा फर्स्ट मॉड्यूल स्टार्ट कर रहे होंगे मैट्रिसेस। देखो, मैट्रिसेस का जो हमारा फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर होगा ना, वो बिल्कुल बेसिक लेक्चर होगा जिसमें हम लोग ट्वेल्थ के बेसिक्स पॉइंट्स हम लोग कवर कर रहे होंगे, ताकि हमें आने वाले लेक्चर्स में ये बेसिक डेफिनेशंस वगैरह मालूम होगा, तो हमें बेसिक की वजह से आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो 2 लेक्चर में बेसिक लूँगा, उसके बाद रैंक ऑफ मैट्रिक्स वगैरह और आगे के फर्दर टॉपिक्स को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। डेफिनीशन: अ मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर। ठीक है, मतलब रेक्टेंगुलर एरे नंबर्स के रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होगा। हमारा रेक्टेंगुलर के एरे के अंदर हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, वही हमारा मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स विथ एम रोज एंड एन कॉलम्स। ठीक है, तो द डायमेंशन ऑफ द मैट्रिक्स, तो बेसिकली हमारा जो रेक्टेंगुलर एरे है उसको हम एम क्रॉस एन जो इस डायमेंशन से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये डायग्राम देख के अच्छे समझ में आएगा। if A is a matrix then Aij denotes the individual item। ठीक है, तो बेसिकली अगर तुम्हारा कोई A मैट्रिक्स है तो उसके अंदर जो Aij है ना, ये हमारा एक इंडिविजुअल आइटम रिप्रेजेंट करेगा रेक्टेंगुलर एरे के अंदर। ठीक है, तो हमारा जो I होगा वो रो को रिप्रेजेंट कर रहा होगा और कॉलम जो है हमारा वो J को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, कॉल्ड एन एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स, तो बेसिकली इसको हम सिंगल एलिमेंट कह सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा A11 है, A12 है, तो इस तरह से हमने रिप्रेजेंट किया। तो देखो, मैट्रिक्स हमारा A इक्वल टू और इस मैट्रिक्स के अंदर Aij, इससे हम लोग किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट को Ij इस फॉर्म में लिख के रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें हमारा m इंटू एन, ये क्या है, हमारा m रो है और n हमारा कॉलम है। और जो I है हमारा ith रो रिप्रेजेंट करेगा और J है हमारा jth ये कॉलम रिप्रेजेंट करेगा। अब देखो, पहला एलिमेंट क्या है हमारा A11, दूसरा क्या है A12। तो देखो रो 1 है, ये रो 1 है, तो रो 1 है तो सारे एलिमेंट जो हैं वो स्टार पहला लेटर 111 है। लेकिन सेकंड लेटर देखो 1 2 फिर 3 फिर 4, तो जैसे मतलब ये कॉलम 1 है इसलिए 1, ये 2 है फिर ये इसलिए कॉलम 2। अब देखो, अब कॉलम में आ जाओ। कॉलम के अंदर क्या होगा कि रो वाले एलिमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। जैसे रो वाला जो आई है, ठीक है, आई मतलब 1 2 3 4 से एम तक जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन कॉलम क्या है 111। तो इस तरह से बस एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है और कुछ भी इसमें टफ कॉन्सेप्ट या कुछ ऐसा नहीं है। तो देखो, लास्ट एलिमेंट क्या लिख सकते हैं हम लोग, एम एन। ठीक है, क्योंकि ये हमारा हो गया mth रो और ये nth कॉलम, तो ये लास्ट एलिमेंट हो गया हमारा। और हम जानते हैं इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे m क्रॉस n, जिसमें हमारा m रो होता है और n कॉलम होता है। सिंपल सा है, बस रेक्टेंगुलर एरे है नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सारे टाइप्स एक बार रिवीजन हो जाएंगे तो आगे क्वेश्चंस वगैरह करने में हमें प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हमारा सारा बेसिक क्लियर होगा। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। पहला, रो मैट्रिक्स, इट हैज़ ओनली वन रो एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, मतलब रो दिखना चाहिए आपको, बेसिकली आपको कॉलम कितना भी हो, आपको डायग्राम जो है ना वो बिल्कुल सिर्फ एक सिंगल रो जैसा दिखना चाहिए। अब जैसे ये रो जैसा दिख रहा है, इसमें आप बोल सकते हो कि आपके पास मतलब ये कॉलम जैसा दिख रहा है। जैसे अब ये कॉलम मैट्रिक्स है तो ये कॉलम के शेप में है। ठीक है, तो बस आप शेप का ध्यान रखना है कि ये ऐसे रो जैसा ही दिखे और कॉलम जैसा ही दिखे, मतलब हमारा सिर्फ वन रो होना चाहिए और इसमें हमारा ओनली वन कॉलम होना चाहिए। बहुत बेसिक है ये, तो आप लोग समझ गए, इसके नाम में ही मतलब बिल्कुल नाम में ही इसका डेफिनेशन है। स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स वो जिसका रो और कॉलम दोनों सेम हो, मतलब जैसे इसमें 2 रो है 2 कॉलम है, तो ये 2 क्रॉस 2 का हो गया मैट्रिक्स। ये क्या हो गया, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स हो गया। वैसे ही 4 क्रॉस 4 5 क्रॉस 5, तो ये सारा हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर आ जाएगा। अब आते हैं हमारे डायगोनल मैट्रिक्स के। The square matrix, all of those non-diagonal elements are zero and at least one diagonal element is non-zero। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल से समझाता हूँ मैं। अब ये तुम्हारे पास मैट्रिक्स है, ठीक है, ये जो डायगोनल एलिमेंट है, जो मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल एलिमेंट, हम डायगोनल जो पार्ट होता है ना, वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर हम लोग डायगोनल पार्ट देख सकते हैं। ठीक है, जैसे 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है तो ये डायगोनल पार्ट तुम्हारा ये हो गया, जो ऐसे जो क्रॉस बनता है तो ये डायगोनल हो गया, ये डायगोनल पार्ट। ठीक है, तो अब ये देखो, डायगोनल के अलावा जो भी एलिमेंट है वो जीरो होने चाहिए। देखो ये डायगोनल बनाया मैंने, इसके अलावा सारे एलिमेंट क्या हैं, जीरो हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो कि ये तीनों तुम्हारा जीरो हो गया तो वो डायगोनल एलिमेंट के केस में नहीं आएगा। मान लो एग्जांपल होता मेरा, यहाँ पे सिर्फ एक 1 होता बाकी सब जीरो होता, तो भी ये डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर आता है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वन एटलीस्ट वन डायगोनल एलिमेंट इज नॉन जीरो, मतलब डायगोनल एलिमेंट एक तो ऐसा हो जो नॉन जीरो होना चाहिए, तो भी वो डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर आ जाएगा। बाकी डायगोनल एलिमेंट के अलावा सारे एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो होने चाहिए। अब हम आते हैं हमारे नल मैट्रिक्स, जिसको हम जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ठीक है,
तो ये सब मैं जो बता रहा हूँ ना, ये सब हमारे क्वेश्चंस में इस तरह के मैट्रिक्स काफ़ी सारे होंगे, तो ये सारे बेसिक्स पॉइंट्स पता होंगे ना, तो अच्छे से कर लोगे बहुत ईजिली। और मैं आगे इस बात की तो गारंटी देता हूँ कि मैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स से लेकर के हर एक टॉपिक को एक अच्छे से क्लियरिफाई करके एक एक चीज़ में इतने पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगा ना कि अलग टाइप का न्यूमेरिकल देखो एग्जाम में आता है, सेम टू सेम तो कभी नहीं आ सकता। तो आप लोग को इस तरह से मैं समझा दूंगा कि कैसे भी घुमा के पूछ दे न्यूमेरिकल कर लोगे आप लोग, बहुत बेसिक तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। तो बात करते हैं हम हमारे जीरो मैट्रिक्स की। तो ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, इट इज़ डिनोटेड बाय जीरो, ठीक है। सारे एलिमेंट जीरो होंगे मैट्रिक्स के अंदर के। जैसे कि ये हमारा मैट्रिक्स है, इसमें भी दोनों एलिमेंट जीरो हैं। ये मैट्रिक्स है, इसके अंदर भी दोनों एलिमेंट, कोई भी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो है वो नल मैट्रिक्स है, बहुत सिंपल। अब बात करते हैं यूनिट मैट्रिक्स की। यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब इसको हम लोग यूनिट मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है हमारा। तो चलो इसके बारे में अच्छे से बात करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आता है ये। फिर अ डायगोनल मैट्रिक्स, ऑल ऑफ दोज डायगोनल एलिमेंट आर डायगोनल एलिमेंट्स आर यूनिटी, ठीक है। इट इज़ डिनोटेड बाई आई। अगर सिंपली मैं बताऊं तो डायगोनल एलिमेंट जो है हमारे वो यूनिटी होने चाहिए और बाकी जो भी हमारे एलिमेंट्स है वो जीरो होने चाहिए, ठीक है। तो जैसे हमारा डायगोनल एलिमेंट 1 1 1 1 1 हो गया, तो डायगोनल एलिमेंट के अलावा बाकी सारे एलिमेंट जीरो, ठीक है। तो डायगोनल एलिमेंट 1 है यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं और इसको हम यूनिटी मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, या फिर इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल है ये, मतलब सारे 1 वाले एलिमेंट हो गए। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स की। और डायगोनल मैट्रिक्स, ऑल ऑफ दोज डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल, ठीक है। तो हमारा जो स्केलर मैट्रिक्स है, तो जो हमारा डायगोनल एलिमेंट्स है वो सारे इक्वल होने चाहिए, ठीक है। बाकी डायगोनल एलिमेंट के अलावा जो भी एलिमेंट्स है वो जीरो होंगे, और डायगोनल एलिमेंट जो भी होंगे वो सब इक्वल होने चाहिए। जैसे 2 है तो 2 और 2 है, जैसे -5 -5 माइनस है, तो डायगोनल एलिमेंट सारे सेम है। बाकी तो डायगोनल मैट्रिक्स है तो बाकी सारे क्या होंगे, डायगोनल के अलावा जीरो होंगे, ठीक है। और डायगोनल मैट्रिक्स, तो बात जब डायगोनल मैट्रिक्स की हो रही है तो डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट जीरो, बाकी डायगोनल एलिमेंट अगर सारे सेम हो गए तो वो स्केलर मैट्रिक्स की कैटेगरी में चला गया। अब हम बात करते हैं 8th हमारा जो टाइप है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल आर जीरो, ठीक है। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में इसका मतलब सिंपली मैं अगर तरीके से बताऊं जिससे आपको याद हो जाए, तो अपर ट्रायंगल मतलब ऊपर में ट्रायंगल बनाओ, ऊपर साइड में देखो एक ट्रायंगल बनाया मैंने, तो जो ऊपर में हम लोग ट्रायंगल बनाएंगे ना, उसके नीचे के जो भी एलिमेंट होंगे वो सारे जीरो होने चाहिए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल बनाया, डायगोनल को लेके ट्रायंगल बनाना, ठीक है। तो अपर साइड, यहाँ पे नाम अपर है ना, तो इसलिए अपर साइड ट्रायंगल बनाया। उसके अलावा बाकी जो भी एलिमेंट है वो जीरो, सिंपल है, वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया। अब बात करते हैं हमारे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। अब इसका अपोजिट ही होगा, बेसिकली हमें डायगोनल को लेके नीचे की तरफ ट्रायंगल बनाना है, तो उसके अलावा जो भी एलिमेंट होगा वो जीरो होना चाहिए, तो उसके अलावा एक एलिमेंट है वो जीरो है। यहाँ पे देखो, इसमें भी हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, तो ये क्या हो रहा है, लोअर ट्रायंगुलर है, तो लोअर के अलावा जो भी एलिमेंट्स है वो जीरो होने चाहिए, तो जीरो है, तो ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया। अब आते हैं 10th नंबर पे, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। तो ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होगा, सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो जो भी हमारा डायगोनल एलिमेंट है, जैसे 1 और 5 है, तो इसका सम करेंगे हम लोग डायगोनल एलिमेंट का, तो वो हो जाएगा हमारा ट्रेस ऑफ ए, मतलब उस मैट्रिक्स का ट्रेस निकाल रहे हैं बेसिकली, अगर डायगोनल को सम कर रहे हैं। तो 5 + 1 6, तो हमारा ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या हो गया, 5 + 1 6। अब जैसे मान लो ये मैट्रिक्स है, इसके अंदर हम बोलते हैं हमारा ये ए मैट्रिक्स है, और इसमें हमें ट्रेस निकालने को कहा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको इस तीनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 5 और 1 6 और फिर 8 हमारा, तो यहाँ पे हमारा 14 हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की, ठीक है। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स हो गया हमारा इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और तुम्हें बोले इस मैट्रिक्स का हमें ट्रांसपोज लिख के दिखाओ, तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिंपली जो तुम्हारा यहाँ पे रो है ना उसको तुम कॉलम बना दो, ठीक है। और जो तुम्हारा यहाँ पे कॉलम है उसको तुम रो बना दो, सिंपली, समझ गए, बहुत सिंपल है। कि मतलब हमने 1 और 3 को इस तरह से लिखे थे, अब हम इसको बस घुमा के इस तरह से 1 और 3 को लिख दिए। 2 और 5 ऐसे लिखा हुआ था रो में, अब इसको बस हम 2 और 5 को कॉलम में लिख दिए, तो वो हमारा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स बन गया। और इसको डिनोट करने का सिंपल तरीका, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स मतलब ए का ट्रांसपोज क्या होगा, तो ए के पावर टी इस तरह से लिख देना और इस वैल्यू को ऐसे लिख देना, इस तरह से उसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो ये सिंपल है। यहाँ पे मैंने आपको 11 टाइप बता दिए, आगे बाकी आगे के लेक्चर, एक और लेक्चर बेसिक लेक्चर होगा, क्योंकि बेसिक्स पॉइंट हैं इसके अंदर काफ़ी सारे,
मैं अपने तरफ से पूरा ट्राई कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी सारे बेसिक्स पॉइंट कवर करके रैंक ऑफ मैट्रिक्स वाले लेक्चर तक पहुँच जाऊँ। तो बस आपको 2 लेक्चर अच्छे से देख लेना है। आप लोग को अगर बेसिक आइडिया है थोड़ा मोड़ा तो आप इंटू 2 के स्पीड पे देख लो, और फिर 3rd लेक्चर पे पहुँचो, वहाँ से हम न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बाकी आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू।